भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन महासचिव वेणुगोपाल जी ने हरियाणा प्रदेश की जो 4 लिस्टें आउट हुई हैं वो उनमें मैं रघुवीर भारद्वाज सदस्य हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नाम उसमें शामिल किया है। जो हमारी इलेक्शन कमेटी है उसमें मेरा नाम है और उसके लिए मैं हमारे नेता जो जींद जिला जिनका गृह जिला है और जींद की माटी के लाल हैं भाई रणदीप सुरजेवाला जी जो राज्यसभा सांसद और कर्नाटक के प्रभारी और महासचिव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हैं, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने एक ऐसा मन बनाया है कि मैं हर बिरादरी से 2-2 नेता 3-3 नेता जितने हो सके हर हल्के से पूरे हरियाणा प्रदेश में और देश में इस प्रकार के जो आदमी कर्मठ काम करने वाला है उनकी पहचान करके उनको आगे बढ़ाने का काम करने का काम किया है। और इसके साथ साथ मैं धन्यवाद करूंगा हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का जिन्होंने मेरे को ये जिम्मेवारी देने का काम किया। और मैं आपके माध्यम से ये आश्वासन और विश्वास दिलाता हूँ राष्ट्रीय कार्यकारिणी को और प्रदेश कार्यकारिणी को कि वो जब भी जो भी जिम्मेवारी मेरी लगाएंगे, जहां लगाएंगे, जो आदेश देंगे उसके मुताबिक खरा उतरने का काम करूंगा। बहुत मेहनत और निष्ठा से काम करने का काम करूंगा, निष्पक्ष काम करने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश की जो कार्यकारिणी है, प्रदेश के जो नेता हैं वो सभी मिलकर के काम कर रहे हैं। और जो जनविरोधी नीतियां ये पार्टी ये सरकार कर रही है, चाहे वो किसान विरोधी हो, व्यापारी विरोधी हो, कर्मचारी विरोधी हो, चाहे मजदूर विरोधी हो, उनके खिलाफ एक इन्होंने आगाज किया है। चाहे वो घर घर कांग्रेस की बात हो, चाहे संदेश राहुल गांधी जी और खड़गे की संदेश यात्रा के माध्यम से देने का काम किया हो, जो जैसी जिस प्रकार से अब लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व भी और प्रदेश का नेतृत्व भी हमारा वो पूरा काम कर रहा है। क्यों इसी उसी के तहत हमारी ये कमेटियां का गठन किया गया है, वो इलेक्शन कमेटी हो, मैनिफेस्टो कमेटी हो, अनुशासन समिति हो, इस प्रकार से सभी समितियों का गठन किया गया और सभी में जिम्मेवारियां दे करके उन सब की बार बार मीटिंग ली जा रही है। और बूथ स्तर तक अभी जल्दी ही हमारा बूथ स्तर तक अभियान शुरू होने जा रहा है, उसका भी काम करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। और इस सरकार के खिलाफ एक बिगुल बजाया है। और आप सभी को पता है अब भी जिस प्रकार किसानों को एमएसपी का वायदा करके और उसको भी मुकर गए, उसको भी पूरा करने का काम नहीं किया। उसके एवरेज में हमारे किसान दिल्ली अगर कूच करते हैं तो पहले की तरह वो रास्ते रोकने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसान अपना न्याय लेकर के रहेगा। जिस प्रकार पीछे 13 महीने तक 750 किसानों की साझत देकर भी सरकार को झुकाने का काम किया, इसी प्रकार व्यापारी भी कर्मचारी भी जगह जगह धरने पर बैठे हैं और सरपंचों के साथ भी यही किया, उनको भी न्याय देने का काम सरकार ने नहीं किया। और इसके साथ साथ महंगाई तो इतनी चरम सीमा पर है कि 400 वाला सिलेंडर 1100 में है और तेल आपके सामने, जिसकी वजह से हर चीज में माल ढोने में और किसान के लिए महंगा पड़ता है। 100 रुपये पेट्रोल और 90 रुपये डीजल तक पहुंच गया है। महंगाई की मार भी आम आदमी के ऊपर बहुत पड़ी है और बेरोजगारी का तो आलम आपके सामने है। रोजाना पेपर जितने होते हैं वो लीक हो जाते हैं और बेरोजगार युवा हमारे दर दर सड़कों पर भटकते हुए घूम रहे हैं, उनकी तरफ भी इनका कोई ध्यान नहीं है। और इसी प्रकार से दूसरे सभी चाहे कोई भी बात हो, चाहे शिक्षा हो चाहे चिकित्सा हो, सभी में ना अस्पतालों में डॉक्टर हैं ना स्कूलों में मास्टर हैं। शिक्षा का भी बहुत बुरा हाल है और अस्पतालों में बहुत लंबी लंबी लाइनें दवाइयों के लिए लगी रहती हैं। यह सरकार अनदेखी करती है, निकम्मी सरकार है, इसको जड़ से फेंक देने का मन हमारी हरियाणा प्रदेश की और देश की सरकार बना चुकी है। जल्दी ही कांग्रेस की सरकार आने वाली है। इन पोर्टल वगैरह का जो सिस्टम इन्होंने बना रखा है, जिसकी वजह से चाहे वो फैमिली आईडी हो चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी हो, हर व्यक्ति दिन रात भटकता फिरता है, कोई ठीक
ठीक होने का काम नहीं करती वो आईडीओ के अंदर, लेकिन व्यवस्था इनकी अच्छी नहीं है। उनसे तंग आकर के लोग ये मन बना चुके हैं भाई भारतीय जनता पार्टी जा रही है, कांग्रेस की पार्टी की सरकार आ रही है। पन्ना प्रमुख कागजों में है, कोई पन्ना प्रमुख हमने तो कोई दिखाई दिया नहीं ना। हमारे साथियों ने कही हम गांव में हमेशा जाते हैं, सुबह से शाम तक गांव में, शहर में, हर वार्ड में, गली में, मोहल्ले में जाते हैं, कोई पन्ना प्रमुख हमने तो आज तक मिला नहीं। और हमारे कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां लगाई गई हैं, जो बूथ स्तर पर भी 5-5, 10-10, 20-20 आदमियों तक भी कमेटियां बनाने की हमारे को ये आदेश प्राप्त हुए हैं हाई कमान की तरफ से, वो भी तैयार किए जाएंगे। और जितने हर हल्के के अंदर बूथ हैं, जिस प्रकार हमारे जींद हल्का में 191 बूथ हैं, हर पर व्यक्ति 5-5, 10-10 की एक टीम बना करके तैयार करी जाएगी। पत्रकार महोदय, टिकटार्थी होना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे में एक नहीं 15-20 जींद हल्के के टिकटार्थी हैं, सभी भाई बराबर हैं और सभी को यह अधिकार है टिकट मांगने का। लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने जो ठीक लगेगा उसको टिकट देंगे और उसके साथ सभी साथी मिलकर के काम करेंगे। हमारा ध्येय केवल पार्टी एक हाथ का पंजा टिकट है, हाथ का पंजा के हमने देखना है, वो किसी को हमारा शीर्ष नेतृत्व टिकट दे, उसके साथ सभी साथी साथ लग के। नहीं, ऐसी बात नहीं कि कमेटी के अंदर हमारे बहुत शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं। भूपेंद्र हुड्डा जी पूर्व मुख्यमंत्री यशस्वी, जो जिन्होंने काम किया हरियाणा प्रदेश में, वो भी इसके अंदर हैं। हमारी बहन कुमारी शैलजा जी भी इसमें हैं, उदय भान जी भी इसमें हैं, किरण चौधरी जी भी इसमें हैं, रणदीप सुरजेवाला जी भी इसमें हैं और दूसरे जो नेता हैं हमारे पूर्व स्पीकर हैं और हैं जो मंत्री रहे, वो सभी इसी कमेटी के अंदर हैं। वो ऐसी बात नहीं होती। ये तो कमेटी के अंदर तो जिसको जहाँ हमारी 4 कमेटियाँ बन रही हैं उसके अंदर सभी साथियों को कोशिश की गई है कि उनको एडजस्ट करके काम की जिम्मेवारी लगाई जाए और जो साथी बाकी रह गए उनके लिए भी कमेटियां गठित होने लग रही हैं। वो उन साथियों को भी मैं बताना चाहूँगा, सभी को जिम्मेवारियां लगेंगी, सभी साथी हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो काम करेंगे और सभी साथ मिल करके काम करेंगे। इन साथियों के नाम इसमें आए हैं कमेटियों में, उनके पास बधाइयाँ देने के लिए जा रहे हैं और हमारे साथी भी आज सभी बधाई देने के लिए आए हैं, लाडू लेकर के आए अपने। और हमारे नेता रणदीप सुरजेवाला जी का, हमारे शीर्ष नेतृत्व का, हाईकमान का धन्यवाद करने के लिए पहुंचे हैं।